किसी भी ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. Getting informed is entirely different thing, and having knowledge, it's an entirely different ball डिफरेंट game. बॉल गेम. देयर हैज टू बी समवन टू मॉनिटर इट भ्रम पैदा कर सकता नहीं, करता है. कि यार ये ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या कारगर है. आपको अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अच्छी तरह से जानने लगे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एक्टिंग टॉक्स. मैं रुपेश थपलियाल. मैं समर जय सिंह. हमने अभी तक 10 एपिसोड्स एक्टिंग टॉक्स के पूरे कर लिए हैं. इसमें हमने ये जाना है कि जब आप अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट करें, उसके पहले आप क्या तैयारियां कर सकते हैं. यही मकसद था उन 10 एपिसोड्स का कि यहाँ पर आपको एक बेसिक जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन वर्क, उसका आइडिया हो जाए. आपको एक मैनुअल मिल जाए जिसमें आपको पता हो कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है और उन चीज़ों पे काम करते हुए आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ये भी आप खुद का देख पाएँ. नाउ इन 10 एपिसोड्स के बाद अब सर बात वही थी कि अपने ऊपर काम करने के साथ साथ जो तमाम एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग शहरों में या अलग अलग कस्बों गाँव में रह रहे हैं, वो बहुत सारी बातें सुनते हैं एक्टिंग की ट्रेनिंग को लेके, एक्टिंग एज ए करियर को लेके, और फिर उनको कुछ उनके मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं. कई बार वो प्रश्न बेबुनियाद भी होते हैं, शायद वो एक मिथ की तरह, एक र्यूमर की तरह होता है. कई बार उनमें फैक्ट भी होता है, तथ्य भी होता है. तो ऐसे में सर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय प्रेवलेंट, और वो इसलिए भी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि टाइम को पहले वो BC बिफोर क्राइस्ट और AD में हम डिवाइड करते हैं, तो ऐसे ही मेरे ख्याल से कोविड ने भी टाइम को डिवाइड किया है इनटू प्री कोविड एरा एंड पोस्ट कोविड एरा. और कोविड के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में बड़े सारे बदलाव हुए, रेडिकल बदलाव हुए. उसमें एक सबसे बड़ा जो उस समय चैलेंज आया वो था लर्निंग को लेके. स्कूल्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, कॉलेजेस ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो पूरा जो ट्रेनिंग का सिस्टम था, नॉट जस्ट एक्टिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स आपके पूरे के पूरे जो है वो ठप हो गए थे. अब उसके चलते उसको कैसे कॉम्पनसेट करें, कैसे उसका एक ऑल्टरनेट निकालें, उसका जुगाड़ निकालें, इस रूप में एक ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें वस्तुतः होता यही था कि एक टीचर कहीं क्लास में या अपने घर पे क्लास कर रहा है और सामने कैमरा रखा है और वो सब्जेक्ट को, उस विषय को पढ़ा रहा है, और सुनने वाले स्टूडेंट जो हैं वो सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और इस तरह से कम वो एक ट्रेनिंग का जरिया बना सिलसिला जारी रहे. अब प्रश्न ये है सर कि क्या कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स, हम तो एक्टिंग की बात करेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या एक्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट हो सकती है? क्या एक्टर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए कुछ हासिल कर सकते हैं? हाँ, ये सर बहुत बड़ा सवाल है इस समय, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि क्योंकि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है या ऑनलाइन जो एजुकेशन है, ये एज एन ऑल्टरनेटिव रूट निकला था टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस दैट वी वर हैविंग ड्यूरिंग कोविड पीरियड. बट धीरे धीरे ये अपने आप में एक पॉसिबिलिटी बनने लगा. पहले ये उस कमी को पूरा करने के लिए था, अब ये अपने आयाम ढूंढ रहा है, और ये आयाम ढूंढने में इसकी जो व्यापकता है वो बढ़ रही है. आज लगभग हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे कोर्सेज हैं जो बड़े सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट IIM, IIT, होल लॉट ऑफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो कोर्सेज हैं, ये तो थोड़ा इंटेलेक्चुअली जो लर्नर है उसको उसका रिक्वायरमेंट इंटेलेक्चुअल है. हाँ. बट क्योंकि हमें बात, अगर स्पेसिफिकली हम एक्टिंग की बात करें या म्यूजिक की बात करें या डांस की बात करें, किसी और तरह के परफॉर्मेंस रिलेटेड लर्निंग की बात करें, तो लेट्स गेट डाउन टू एक्टिंग. तो एक्टिंग में आपको क्या लगता है कि ये कारगर हो सकता है? आई थिंक सर बिफोर गेटिंग डाउन टू एक्टिंग वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन बाय ट्रेनिंग वन सेल्फ इन एक्टिंग. अच्छा, कि हम पहले ये बात कर लें कि आखिर एक चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में है या किसी और फील्ड में है जहाँ पर पार्टिसिपेशन या एक्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आखिर ट्रेनिंग के मायने क्या हैं. अब ट्रेनिंग ठीक है, सब्जेक्टिव टू एक्टिंग इज़ वन पार्ट, बट सर ट्रेनिंग को अगर व्यापक रूप से हम देखें, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग को ढंग से देख पाएंगे फिर शायद हमारे लिए चुनाव करना ज़्यादा आसान हो पाएगा कि यार ये ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या कारगर है तो कितनी है, और अगर नहीं है तो क्या मुझे इसके साथ कुछ और चीज़ें भी रखनी होंगी. राइट. सो सर ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक चीज़ें जो एक डेफिनेशन ट्रेनिंग की ये होती है, एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस. राइट. तो ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो होती है, जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग में सबसे पहला जो चीज़ है वो है कमिटमेंट. राइट सर.
हाँ, माइंडसेट, हाँ एक कमिटमेंट है। लर्निंग लर्नर्स माइंडसेट हाँ, होता है, वो क्योंकि commitment कमिटमेंट क्या है कि आप कभी मोटिवेटेड रह सकते हो, कभी आप नहीं रह सकते हो, बट कमिटमेंट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। तो जब आप किसी, चाहे वो स्कूल है, जगह है जहाँ पर आप या आप जैसे और भी एक्टर्स या सीखने वाले लर्नर्स आते हैं, तो आपका एक, जिस दिन से यू डिसाइड कि मैं इस बैच को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने इस टीचर के साथ या इस इंस्टीट्यूट में या इस कोर्स में एनरोल किया है, ये तय हो जाता है कि कल से मुझे इस फलां टाइम पर यहाँ पर होना पहुंचना है, होगा, उस माहौल में आप अपने आप जुड़ जाते हो। जुड़ जाते हो। ये पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑनलाइन का कह लो या खुद से काम करने का कह लो, उसमें थोड़ा सा एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ हाँ। लेकिन नेगेटिव ये भी है कि देन यू वेट फॉर योर मोटिवेशन टू हैपन, है ना, कि आप आज अच्छा फील कर रहे हो, आपको नींद आपकी सुबह खुल गई है, आप फ्रेश हो, कल आपने पार्टी नहीं किया था या आपको कुछ और काम नहीं है, तो आप कर रहे हो, और अगर कुछ ऐसी वजह आ गई तो आप सोचते हो कि यार ऑनलाइन ही तो है, स्किप कर लेते हैं, कल कर लेंगे। सो आई थिंक दैट इज वन कन्वीनियंस पे आ जाता है, कन्वीनियंस पे आ बात जाता है। कन्वीनियंस की आ जाती तो ट्रेनिंग सबसे पहले आप, आई एम नॉट श्योर कि, आई डोंट नो कि इसके लिए मैं अथॉरिटी हूँ ये कह पाने के लिए, बट ये तो तय है कि ट्रेनिंग मीन्स द फर्स्ट थिंग इज कमिटमेंट। यू आर कमिटेड टू ट्रेन योर सेल्फ अंडर समवन, विद समवन और ऑन योर ओन, बट कम व्हाट मे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मूड्स एंड साइकिल्स ऑफ मोटिवेशन, आपको रहना है। तो पहली चीज तो सर ये है। हाँ, सबसे पहले। दूसरा ये है कि यस ऑफ कोर्स, किसी भी ट्रेनिंग के लिए पहले मुझे लर्निंग चाहिए, मतलब नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। अब वो ज्ञान किसी टीचर के थ्रू आ रहा है, किताबों से आ रहा है, फिल्मों से आ रहा है, एक्टर्स को देख के आ रहा है, थिएटर देख के आ रहा है, हाँ, कहीं से भी आ रहा कहीं हो, से भी हाँ, आ कहीं रहा से है, आपको एक्वायर करना है। एक्वायर करना है। पहली चीज़ तो ये, सेकंड चीज़ ये हो गई सर, नॉलेज। थर्ड चीज़ है कि जो नॉलेज मैंने एक्वायर की है, अच्छा इसमें सर शायद आप अपना विचार बताइए, क्योंकि ये मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि आज द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, Information बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, यस, हाँ, rather इन्फॉर्मेशन इज द राइट वर्ड। इन्फॉर्मेशन के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हो गए। मैंने थोड़ा सा ये देखा है सर कि इन्फॉर्मेशन जो आप रिसीव करते हो, और क्योंकि सर आप इंटेलेक्चुअली उस पर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो, ये कई बार इस बात का भी भ्रम पैदा कर सकता है कि शायद मुझे ये काम आ गया है। भ्रम पैदा कर सकता नहीं, करता है ना, स्पेशली एक्टिंग में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो करता है कि कभी, क्योंकि आजकल पोस्ट कोविड जब इतना बूम आया इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, तो अक्सर जब मैं यंगस्टर्स से, यंग एक्टर्स से बात करता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ उन्होंने पढ़ी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल की है, हाँ, ऐसा उनका मानना हो जाता है कि वो उसको जानते हैं, दे हैव एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ दैट। इट्स नॉट दैट, यानी गेटिंग इन्फॉर्म्ड इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, एंड हैविंग नॉलेज, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इट, and then thereby making your craft proficient, it's an entirely different ball game. वो तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ ना, आजकल तो क्या है कि यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियो स्विमिंग के बारे में सीख के, बिना पानी के कुछ छींटे पड़े भी आप स्विमर बन, फील कर सकते हो कि यू नो अ लॉट अबाउट स्विमिंग। ये बहुत बड़ी आयरनी है। हाँ, आयरनी है। सो आई थिंक, बट नो डाउट वो ज़रूरी है, नॉलेज मिलना, इन्फॉर्मेशन मिलना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चीज़ को बड़ा क्लैरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर लो कि आपको अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अच्छी तरह से जानने लगे। वो तब होगा कि जब आप उसे सीखोगे, उसका एक्सपीरियंस लोगे और उसको एज ए नॉलेज आपके अंदर वो इम्बाइब होगी, तब जाके वो आपकी अपनी होगी। एग्जैक्टली, थर्ड स्टेप है ही वही, कि जो भी आपको नॉलेज मिली है उसका एप्लीकेशन, राइट, यू हैव टू अप्लाई इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ये थर्ड एस्पेक्ट है जो इस पूरी सीरीज का आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट है, जहां पर आप जो जान रहे हो, क्या उसको तुरंत आप अप्लाई कर पा रहे हो, अप्लाई करके, प्रैक्टिस करके, ये थर्ड एस्पेक्ट है। देन फोर्थ, जैसा आपने अभी कहा कि वेन एवर आई पुट माई नॉलेज और माई इंफॉर्मेशन इन टू प्रैक्टिस, आई क्रिएट सम एक्सपीरियंसेस फॉर मी, वो जो एक्सपीरियंसेस मैं क्रिएट करता हूँ, वही मेरा रिजर्वॉयर है, मेरा धरोहर है, मेरा रियलाइजेशन है, जिसको हम रियलाइजेशन कहते हैं। वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे वही आपका ग्रोथ इंडिकेटर, वही ग्रोथ इंडिकेटर भी वही कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, उसको आप जब दोबारा यूज करोगे तो किस तरह से उसको आप आजमाओगे। हाँ, वो आपका बैंक है कि आप यू आर क्रिएटिंग रेगुलर एक्सपीरियंसेस फॉर योरसेल्फ, जिसके आधार पर आपकी पूरी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी डेवलप हो रही है, जो आगे आपको एक्टिंग में, जैसे सर ने कहा, प्रोफिशिएंट बनाएगी। नाउ जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मैं नॉलेज मुझे मिल गई, मैं उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ, एंड आई एम क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर माई सेल्फ, बट देर हैज़ टू बी समवन टू मॉनिटर इट, देर हैज़ टू बी समवन हु कैन गिव मी अ फीडबैक,
ये बहुत ज़रूरी है कि मैं तो कर रहा हूँ प्रैक्टिस, पर मुझे किसी भी परफॉर्मर को, किसी स्पोर्ट्समैन को, यानी जहाँ भी आपका पार्टिसिपेशन है, यू नीड अ फीडबैक, क्योंकि जब आप कर रहे होते हो आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, आप शामिल होते हो, आप जो कर रहे हो वो कैसा है, आर यू रियली एबल टू डू दैट, इसके लिए आपको कांस्टेंट एक फीडबैक चाहिए होता फीडबैक है। चाहिए। फीडबैक नहीं है तो बड़ा मुश्किल है ये जान पाना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं सर, राइट? हाँ, फीडबैक चाहिए, आपको एक डिस्कशन चाहिए, आपको कॉन्स्टेंटली कोई आपको एक प्रॉड करने वाला, नज करने वाला, आपको थोड़ा धक्का देने वाला, पुश करने वाला, मोटिवेट करने वाला भी चाहिए। इसलिए उस स्पेस की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आप आके ट्रेनिंग लें। एंड वही सर ने जो कहा कि जो आपने कहा ना सर, नज वाली बात, उसी पे मैं थोड़ा मुझे ध्यान आया, बड़ा राइटली सर ने कहा कि अगेन वो जो फीडबैक है वो फीडबैक तक ही नहीं है। इनफैक्ट ट्रेनिंग का जो लास्ट का जो एस्पेक्ट है जिसको सर ने अभी छेड़ा, मुझे उससे ही याद आया, मेंटरिंग। कि आप जब आपका आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, ट्रेनिंग के दौरान भी, ट्रेनिंग के बाद भी, परफॉर्मर के बहुत सारे हाईज एंड लोज होते हैं, उसकी उसके मोटिवेशन वेवर होता है, उसका जो डिसिप्लिन है वो ऊपर नीचे होता है, उसका डाउट आता है, सेल्फ डाउट। तो एक कांस्टेंट चाहिए, जैसे सर ने कहा कि somebody who you can talk to, who you can share yourself with, जो आप एक मेंटर होता है ना आपके ऊपर, तो आपको लगता है कि हाँ द डे, हाँ, मैं सही रास्ते हाँ पर मैं रास्ते तो पर कोई हूँ, मुझे टोकेगा। सो आई थिंक ट्रेनिंग को अगर हम ब्रॉडली कहें तो सर वही है कि कमिटमेंट इज फर्स्ट थिंग, सेकंड इज एक्वायरिंग नॉलेज, थर्ड इज अप्लाइंग दैट नॉलेज एंड क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर योरसेल्फ, जिसको हम स्किल कहते हैं। फोर्थ इज आई नीड समबडी टू मॉनिटर इट एंड गिव मी अ कांस्टेंट फीडबैक। And fifth is to realize that you are on a ladder of growth. या मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था। मैं ये बोल रहा था कि देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ प्रोग्रेशन। किसी भी ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, सर्टेन लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे होती है, राइट? फिर उसके बाद उसमें कुछ और चैलेंजेस आते हैं, तो वो जो चैलेंजेस को आप ओवरकम करते रहते हो ना, इससे एक पैरामीटर बनता है कि आप कॉम्पिटेंट हो रहे हो, आपकी एबिलिटी बढ़ रही है, राइट? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो हमने भी बात करी कि मेंटरिंग हैज टू बी देयर, मेंटरिंग हैज टू बी देयर, जो शायद बियॉन्ड ट्रेनिंग है। मेंटर आपके साथ शायद साइकोलॉजिकल बातें करता है, साइकोलॉजिकल बूस्टिंग करता है, मोरल अप करता है, शेयर करता है आपके कुछ और डाउट हैं। कई बार ऐसा भी होता है, लाइक मेरे और समर सर के साथ कि इंस्टीट्यूट में आफ्टर डूइंग द कोर्स बहुत पुराने स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे टॉक, and many a times they don't talk necessarily about acting. They talk about their personal life, their challenges, sometimes about relationships, sometimes about parents के साथ कुछ issue हो रहे हैं वो, but ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें bother कर रही हैं in their process of trying to be a better actor every day. Life is happening to them, so you need somebody to give you perspective. तो वो भी एक ट्रेनर का, एक कोच का काम होता है। तो सर ट्रेनिंग तो ये सब है ना, ये हाँ। अभी being specific now कि अब शायद सब जानना चाहते हैं, हाँ। और आई ऑल्सो वॉन्ट टू ड्वेल इन टू इट कि भाई ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं एक्टिंग के जो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, और ऐसा क्या है एलिमेंट कि जब ऑनलाइन नहीं होके हमें स्पेस में आना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ डिमार्केशन हम कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो हिस्सा है एक्टिंग को सीखने का, हम ऑनलाइन इसे अचीव कर सकते हैं या किसी हद तक उसे जान सकते हैं, और इसके बाद फिर हमें उस स्पेस पे आना है जहाँ पे एक ट्रेनर हमारे साथ हो, एक ग्रुप हमारे साथ हो, को एक्टर्स साथ में हो। तो इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं सर? एक तो बात ये है कि जहाँ से हमने बात शुरू करी थी कि हम बड़े इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं। ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो एक ऑल्टरनेट की तरह आया था, ये धीरे धीरे अपना एक फुट होल्ड ले रहा है टूवर्ड्स मेकिंग इट मोर एंड मोर एफिशिएंट, तो उसके चलते आई एम श्योर कि विद टाइम ये पॉसिबिलिटी होगी जहाँ पर ट्रेनिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट और ज़्यादा वो कवर होगा। स्टार्टिंग में तो सिर्फ यही था कि टीचर पढ़ा रहा है, कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा है एंड समबडी इज वाचिंग समवेयर, बट अब वो इंटरेक्टिव हो रहा है। मैं और भी स्केड्यूल्स में देख रहा हूँ इंटरेक्टिव हो रहा है, जहाँ पर गिव एंड टेक हो रहा है, या यहाँ पे वो अपना काम करते हैं और वो रिकॉर्ड करते हैं, उसे अपलोड करते हैं, एंड देन देयर इज़ अ कांस्टेंट फीडबैक जो आपको दी जा रही है। ये मैं एकेडमिक्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, राइट? और कुछ जगहों पे मैंने देखा है जहाँ पे एक्टिंग में भी कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप्स खुले हैं, एंड दे हैव वही बात है सर कि पहली बात तो ये है कि इफ़ दे हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स देन अगेन वो कमिटमेंट वेवर होता है, राइट? क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे, बट ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो येस आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं,
आप उन पर प्रैक्टिस करके उसको शूट करके अपलोड करके भेज सकते हैं। एक ट्रेनर अगर उस चीज़ को देख रहा है और उस बेसिस पर वो आपको अपनी फीडबैक दे सकता है, जिस पर आप फिर काम कर सकते हैं, फिर अपने आप को दे सकते हैं। बट इसके अलावा अभी थिंग एज ऑफ नाउ की जहाँ हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की, एक्टिंग में तो खास करके यहीं तक लिमिटेशन है। बिसाइड्स दिस आई थिंक एक्टिंग में तो ये ज़रूरी है कि एक स्पेस हो, एक जगह हो जहाँ पर मैं या मेरे जैसे और लोग आएँ और एक अपना group हो। रोज़ का रियाज करें, है ना, वॉइस पे काम करें, एक टीम स्पिरिट बने, क्योंकि एक्टिंग बेसिकली तो स्टोरी टेलिंग है, गिव एंड टेक है, टीम वर्क है, है। सो इंडिविजुअल नहीं है वो। इंडिविजुअल नहीं है, आउट एंड आउट। सर्टेन पार्ट है जो हम कर सकते हैं इंडिविजुअली, जिसके लिए हमने इनको 10 लेक्चर्स दिए। जो 10 लेक्चर्स आपको दिए हैं वो फाउंडेशन वर्क है, वो फाउंडेशन है। वो आप किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए भी कर सकते हैं, जो आपको बताया गया है, उन वीडियोस को फॉलो करके भी कर सकते हैं। बाकी उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे आपको एक स्पेस की और इंटरैक्टिव टीम की, हाँ, कांस्टेंट फीडबैक, मॉनिटरिंग, मेंटरिंग, ये सब ज़रूरी है। सो हम यही कह सकते हैं कि हमने ये समझाने की कोशिश की है कि ट्रेनिंग क्या है। अब इसमें से कौन सा एस्पेक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोई ऑनलाइन कोर्स पूरा कर सकता है, फाइन। जो पोर्शन रह जाता है वो शायद मुझे रास्ते ढूंढने होंगे उस पर काम करने के। हम उम्मीद करते हैं कि शायद फ्यूचर में जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और वर्चुअल रियलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो शायद वो टाइम भी आएगा कि जहाँ पर ट्रेनर शायद आपके सामने बैठा होगा वर्चुअल रियलिटी में, है ना, और आप परफॉर्म कर रहे होगे और आपको डर भी होगा कि वो आपको देख रहा है, जबकि वो शायद अपने घर पे बैठ के देख रहा है और वो आपको फीडबैक भी दे रहा है। सो होपिंग फॉर द फ्यूचर इट माइट हैपन, बट एज ऑफ नाउ तो यस, एक बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग का माहौल, पर उसकी अभी एज ऑफ नाउ लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को तो आप ग्रहण करिए, आप जहाँ भी हैं, आपको जिस तरह से भी, जैसे सर ने कहा, आज तो यूट्यूब इतना बड़ा माध्यम है, हम लोग खुद जो है कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को जहाँ तक हो सके इसी माध्यम को यूज़ करके आप तक पहुँचने की। तो करिए, ऑनलाइन करिए, यूट्यूब करिए, वीडियोस देखिए, जहाँ से भी आप कर सकते हैं। बट बिसाइड्स दैट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि शायद एज ऑफ नाउ यही इनफ नहीं है, कुछ और भी ज़रूरतें होंगी, और उन ज़रूरतों को आप कैसे मैनेज करेंगे अपनी जगहों पे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कोई ग्रुप है, कोई थिएटर ग्रुप है, कोई टीचर है, या जो आपको जिसका कोई एक्सपीरियंस है या थिएटर से कनेक्शन रहा है, या आप अपने नज़दीकी किसी कस्बे या शहर में जा सकते हैं। बट ऑनलाइन एक सर्टेन लिमिट तक तो यस, उसके अपने फायदे हैं। मतलब जहां आपको लगने लगे कि आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, और अब इसके बाद आप सिर्फ एक अकेला प्रैक्टिस करके या ऑनलाइन सीख के आप और कुछ ज़्यादा अर्जित नहीं कर सकते हैं, तब वो आपको फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। नाउ यू टू गो अहेड एंड जॉइन ऑफलाइन कोर्स। एंड ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनर उसमें इन्वॉल्व है सर। हाँ, ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग जब हो रही है ना, तो वो ट्रेनर से ही आ रही है एक्चुअली, है ना, क्योंकि खुद को एजुकेट करना इज़ वन थिंग, बट ट्रेनिंग में इनहेरेंटली ट्रेनर इन्वॉल्व है, तभी तो ट्रेन हो रहे हो ना आप, क्योंकि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर एक्वायरिंग सर्टेन स्किल सेट, यू आर प्रोग्रेसिंग, बीइंग मोर कॉम्पिटेंट। सो दिस समबडी हु इज़ टेलिंग यू कॉन्स्टेंटली कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम्हारी कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उनको ज़्यादा यूज़ करो, जो तुम्हारी कमियां हैं उन कमियों पे काम करो। तुम्हें एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज देगा और फिर तुम्हारे सर पे खड़ा हो जाएगा और कहेगा इनको करो, एंड वो आप उस कमिटमेंट के, उस डिसिप्लिन, अनुशासन में आप वो करेंगे भी, एंड देन यू रियलाइज कि आपका इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बेटर हो रहा है। मतलब सबसे पहले आपका अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो कहीं से भी आप सीखोगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, किताबों से, लाइव से। तो अगर ऑनलाइन ये सुविधा आपको मिल रही है तो आप शुरू करो, सीखना शुरू करो। आपको आफ्टर अ वाइल अगर ऐसा लगने लगे कि अब कुछ स्टैग्नेंट हो गया है, आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, देन यू नीड टू गो इनटू फाइंड कि पे ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, एक ग्रुप हो, एक ट्रेनर हो आपके साथ, ठीक है। एंड आई थिंक हमारी जो ये बातचीत हमने अभी करी, इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा आप लोगों को, है ना। नो डाउट, जैसे सर ने कहा, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग की अपनी एडवांटेजेस हैं, बट उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशन भी है। तो आपको देखना है कि जहाँ पर वो लिमिटेशंस आप फील करते हैं, देन यू हैव टू फाइंड एवेन्यूज़, अपनी सुविधा के अनुसार जो संभव है आपके आसपास ढूंढो कि कैसे आप अपनी ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। इसी उम्मीद के साथ हम ये आज का एपिसोड वाइंड अप करते हैं। हम अगले एपिसोड में फिर आएंगे आपके पास एक्टिंग टॉक्स के
जिसमें हम एक्टिंग की कुछ और बारीकियों के बारे में बात करेंगे, कुछ और आपके क्वेश्चंस जो आते हैं हमको स्टूडेंट्स के थ्रू, उनको हम उठाएंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय। Goodbye. Take care of yourself.